पता है गाइस, ये प्री बर्थडे व्लॉग है नंदिता का। हम लोग आए थे घर से बाहर शॉपिंग करने के लिए क्योंकि नंदिता का बर्थडे आने वाला है। हम आए हैं बाज़ार, तो आपको मैं दिखाऊंगी इसी व्लॉग में हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं नंदिता के लिए। अच्छा, एक चीज़ है, माँ जो होती है ना, चाहे कितनी भी बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए हमेशा आगे रहती है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ। यहाँ पे ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी ना तबीयत ख़राब थी। जब मैं आज जॉब से आई थी घर, तो सडनली मुझे शिवरिंग होने लगी थी और मुझे फ़ीवर आ गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ना मुझे बहुत जल्दी यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिन लोगों को पता होगा यूटीआई, तो उन्हें मालूम ही है यूटीआई किसकी वजह से होता है। तो मुझे बहुत जल्दी यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़रा सा भी मैं पानी कम पीती हूँ ना, तो मुझे यूटीआई हो जाता है। तो सारा दिन मैंने पानी नहीं पिया और मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई। तो मतलब वैसा ही फील हो रहा था, और जैसे ही मैं जॉब से आई मुझे शिवरिंग होने लगी और मुझे लाइट फीवर हो गया। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली। ये कहो कि अच्छा है कि मेरे पास मेडिसिन रखी रहती है घर पर हमेशा मेरी। तो वो मेडिसिन ली और 1 घंटा मैंने रेस्ट किया और मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लग रहा था अंदर से हरारत है। फिर भी मैं उठी और उठकर नंदिता के लिए शॉपिंग करने के लिए, उसके बर्थडे की, मैं आ गई मार्केट। और साथ ही मेरे पतिदेव जी आए और यहाँ पे नंदिता बड़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग से बात कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। और अगर मैं ये सब सुनाती ना आपको, तो मैं आपको ये बातें नहीं बता पाती जो मैं आपसे कर रही हूँ। मुझे ये बातें करना ज़रूरी था। और वैसे भी यहाँ बैकग्राउंड का बहुत शोर शराबा था, जैसे कि आपको नज़र ही आ रहा है, पीछे खूब व्हीकल्स चल रही थी। और हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं, मेरे बच्चे यही बता रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फूड गाड़ी के आगे बैठे हुए हैं, फूड ट्रक के पास बैठे हुए हैं। यहाँ पर चाइनीज़ फूड वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो हम लोग वही एंजॉय करने के लिए बैठे हैं। मार्केट वगैरह पूरा हो गया था। अब यहाँ से जाके घर, मतलब मैं घर जाऊँ, डिनर बनाऊँ, तो ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि कल नंदिता का बर्थडे है और मुझे भी जॉब जाना, उसे भी स्कूल जाना है, सारी तरह की चीज़ें हैं। लेट सोएंगे तो फिर लेट ही उठेंगे, और मुझे लेट नहीं उठना, जल्दी उठना है क्योंकि कल मुझे बहुत सारे काम करने, ठीक है। सुबह जितने ज़्यादा हो सके मैं उतना काम करना चाहती हूँ। तो इसकी वजह से हम बाहर से ही खाना खा के ही घर जाएंगे। तो यहाँ पे हम रुके थे और हम कुछ, अच्छा यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पर अभी कुछ हो गया था और जिसके लिए कुछ झगड़ा हो रहा था। तो बीच में मुझे भी बोलने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे पति देव जी ने बोला कि तुम क्यों बोल रही हो, मत बोलो, रहने दो, चुपचाप यहाँ पे अपना फूड एंजॉय करो। क्योंकि किसी के साथ भी गलत होता है ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और वहाँ पे कुछ गलत हो रहा था, तो मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ से, बल्कि यहाँ पे आपने देखा होगा मैं यहाँ से ही लाउडली आवाज़ में बोल रही थी। फिर उन्होंने बोला कि शांत हो जाओ, तो मैं शांत हो गई, ठीक है। तो फिर भाई पतिदेव जी का जो हुक्म है वो सराखों पर। और इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं, अगर मेरे लिए ये शॉपिंग करनी होती ना, जैसे मानो मेरा बर्थडे आने वाला होता, तो मैं अपने लिए कभी शॉपिंग नहीं करती, कभी नहीं। लेकिन बच्चे का था और मैं आ गई। आप समझ ही सकते हो, बच्चे का बर्थडे हो और उसकी कुछ तैयारी ना करे तो कैसा फील होगा। आप भी माँ हो, जो भी जितनी भी देख रही हैं मेरा व्लॉग, वो भी पेरेंट्स से हैं। चाहे कोई शादीशुदा अगर जेंट्स देख रहा तो वो भी समझ सकता है बच्चे का दर्द, है ना। देखो, कंवारे जो होते हैं ना, अनमैरिड, उनको नहीं होता है, लेकिन हाँ जो मैरिड हो जाते हैं ना, उनको होता है। जिनके पास भी मतलब है बच्चे, उनको समझ में आता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। तो खूब हमने एंजॉय किया यहाँ पे अपना फूड। पहले हमने एंजॉय किया था मोमोज़ वगैरह, वो तो हम लोग को पसंद ही है। बाद में पति देव जी को पाव भाजी खानी थी, उन्होंने पाव भाजी खाई। और ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं खाया मोमोज़, उन्होंने भी खाए, 1-2 खाए, पर ज़्यादा नहीं। हमने तो 3 प्लेट मंगवाई थी, ठीक है। बाद में भी मंगवाई थी, पहले 2 मंगवाई, बाद में फिर मंगवाई। अब उसके बाद शॉपिंग वगैरह सब कर ली और उसके बाद हम अब जा रहे हैं घर। अच्छा, जब से मेरे पति देव जी का पैरों का ना सर्जरी, एक्सीडेंट हुआ था, उनका जो पैरों की सर्जरी हुई थी, तब से हम लोग चारों लोग उनके साथ नहीं, तीनों लोग, सॉरी, हम लोग तीनों लोग उनके साथ नहीं बैठते हैं। और उनको मिला के 4 तो हो ही जाते हैं, है ना, गाड़ी में। तो नहीं बैठते, क्यों? क्योंकि वो चलाने को तो चला लेंगे, लेकिन हमें डर लगता है। और हम वैसे भी 4 लोग अब आ नहीं पाते हैं, ठीक है। वो तो ये भी बात एक है कि 4 लोग नहीं आ पाते हैं। और मैं उनके संग
सिर्फ अकेले ही बैठती हूँ या फिर नंदिता, क्योंकि मैं नहीं चाहती उनके पैरों पे ज़्यादा वेट पड़े। क्योंकि देखो गाड़ी क्या है कि ठीक है, जैसे कि कहीं कुछ भीड़ भाड़ है तो पैर उतारने ही पड़ते हैं ज़मीन पर टेक लेने के लिए, तो मैं नहीं चाहती कि उनके पैरों पे वेट पड़े। तो वो हमारे साथ मार्केट आए भी थे, तो वो पीछे पीछे मतलब अकेले ही गाड़ी में थे। मैंने बच्चों को भी बैठने नहीं दिया और अभी भी बच्चों को बैठने नहीं दिया, वो अपने अकेले ही हैं। हालांकि वो चला सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके सहूलियत करना अपने हाथ में है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लाइट में खड़े हैं। और पता है, मैंने जब व्लॉग शूट करने का मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊं, क्योंकि अगर व्लॉग बनाना ही होता तो मैं घर से निकलने का व्लॉग बनाती जब मैं मार्केट आई थी। लेकिन मेरा ऐसा हुआ कि नहीं, व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगी। फिर ऐसा हुआ सडन कि नहीं, बना लेती हूँ, क्योंकि मैं हर साल आपके साथ प्री बर्थडे व्लॉग शेयर करती हूँ, तो इस साल क्यों नहीं, इसीलिए मैंने फिर शेयर किया। आपके मन में ये भी थॉट आ रहा होगा कि मैं व्लॉग क्यों बनाने की नहीं सोच रही थी। वो कारण ये भी है कि मेरी तबीयत अंदर से अच्छा फील नहीं कर रही थी मैं, और मैं मार्केट आई ज़रूर थी लेकिन अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं थी और कुछ तबीयत ख़राब भी थी, बताया मैंने आपको। वो तो मैं मेडिसिन मैंने ली, उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ बेटर है, चलो चलते हैं, तो मैं फिर आ गई। और पता है, जब मैं कुछ ऐसा होता ना तो मैं अपनी मम्मी को मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, उनको रोज़ फ़ोन में भी बात करती हूँ। मैं नहीं भी करती हूँ तो मेरी मम्मा फ़ोन करती हैं, डेली बात होती है हमारी। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई थॉट अगर मेरी मम्मा मेरी जगह होती मेरे लिए क्या करती, ये सोचकर मैं झट से उठ गई। और गाइस, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए अपनी मम्मी जैसी 1% भी बन पाई तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं अपनी मम्मी को अपनी लाइफ का आइडियल मानती हूँ, उनके जैसा कोई नहीं। हम आ चुके हैं घर। पता है आपको, शाम के 5 बजे हम निकले थे घर से। टाइम देखो, 8:45, ठीक है। बताओ, शॉपिंग करने में इतना टाइम लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा इरादा तो नहीं था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि जब हम यहाँ से गए थे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस चले गए थे ऐसे ही। और फिर ऐसा हुआ कि चलो, हर साल ही मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ नंदिता के बर्थडे के एक दिन पहले, ठीक है, 17 सितंबर सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सारी चीज़ें मिस कर दूँगी और ये दिन फिर 1 साल बाद आएगा, है ना। ये सारी चीज़ें सोचकर मैंने ब्लॉग बना ही लिया। तो गाइस, मेरा बर्थडे कल मेरा बर्थडे, तो मेरा हम लोग इतने थके थके नहीं लग रहे हैं। हाँ, आज 17 तारीख है। मेरे लिए देखो, ये मेरे लिए मेरी प्यारी सैंडल ऑर्डर करी है। ऑर्डर करी है, अभी लेके आई हूँ मैं। मतलब लेके आया, ऑर्डर बल्कि से निकल सब गया। नंदिता की पसंद का है। ये लेके आए, नंदिता के लिए 3 ड्रेस लेके हम आए। ये आपको दिखाएंगे। नंदिता बहुत तुम्हारा बर्थडे महंगा पड़ता है यार। गाइस, ये एक नहीं, अभी नहीं खोल के दिखाएंगे। ये आप जब कल स्कूल जाओगे तो न्यू ड्रेस, और कल शाम को जब केक कट करोगे तो न्यू ड्रेस, ठीक है। ये देखो, और गाइस हमें और एक और है, वो इसी में है, ठीक है, वो इसी में है। वो मैं आपको हल्का सा दिखा देती हूँ। ये इतना बड़ा वाला गिफ्ट मेरा ये दिख रहा ना आपको? हाँ, ये वो एक ड्रेस वो है, ठीक है। कल दिखेगा ये। तो 3 ड्रेस लेके आए हम। नंदिता खुशी से झूम उठी, खुशी से झूम उठी। देखो एक्सप्रेशन हम तुम्हारे दिखा नहीं पाए, या आओ एक्सप्रेशन दिखाओ, कैसा लगा? गाइस, मेरे लिए इतना बड़ा नंदिता का गिफ्ट। मेरे को लग रहा था कि उसमें मम्मी का ट्राइपॉड ये वगैरह होएगा, लेकिन वो तो उल्टा मेरा ही गिफ्ट निकला। कितना दिन पहले आ गया था? आ गया 4-5 दिन पहले आ गया। नंदिता के लिए एक गिफ्ट हमने ऑर्डर किया है, इसके पापा ने किया है, वो वहाँ पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट पैक कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले आ गया था, ठीक है। और लेकिन हमने हाँ? कर दो, अब ले आए हो तो कर दो ना। तो वो ये कह रहे हैं कि पैक करने की ज़रूरत नहीं है, अब ले आए पैकिंग पेपर वगैरह तो कर ही दीजिए।
तो ये 4-5 दिन पहले आ गया था, और ठीक ये है। टॉफी की ये टॉफ़ी जो टॉफी है। डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्कूल में अपनी क्लास में अपनी गाइस मेरे को टीचर्स को, तो ये है वो टॉफीज टॉफीज। कमेंट में बताना है किस किस को टॉफी पसंद है। मैं कल अपने बर्थडे के दिन आपके घर आके आपको मार दूंगा। आपको भी देगी आपके घर आकर। पापा दिखाओ नंता, कोकोनट है, अच्छी लगती है कोकोनट टॉफ़ी हाँ ये है। क्योंकि बाकी टॉफ़ियाँ बहुत बार ले जा चुकी है, वो चॉकलेट वाली, तो वो चॉकलेट वाली तो क्या है, वो दांत वगैरह में बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ठीक है। तो पता है क्या है, वहाँ पे गिफ्ट हो रहा है पैक नंदिता का बर्थडे का। 4-5 दिन पहले आ गया था, लेकिन नंदिता को हमने बताया नहीं कि ये उसका गिफ्ट है। और वो रोज़ ये कह रही मेरा गिफ्ट नहीं आ रहा, मेरा गिफ्ट। इसको इतना बता दिया था कि गिफ्ट ऑर्डर करा है पापा ने, पर अभी भी इसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर है क्या। पता है तुम्हें? इसलिए इतना नहीं, लंबा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी सारे गिफ्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारे। केशव ने क्या लिया अभी दिखाओ मार्केट से। नंदिता के लिए सैंडल लिए, सैंडल इनकी पसंद की है। ये नंदिता की सैंडल है, नंदिता की पसंद की है। पहले तो मैंने ये एक बॉक्स लिया है, ये केशव ने, अच्छा गाइस, और मैंने ये पोकेमोन कार्ड लिया है ब्लैक वाला। कोई मतलब वाली बात नहीं, मुझे बिल्कुल बकवास लगती है सारी चीज़ें। नहीं बकवास हुई ना। हाँ, क्या मतलब है इन चीज़ों का? और एक चीज और देखिए, हाँ दिखाइए। इस गाइस दिस पोकेमोन कार्ड, दिस see the HP 1 million HP 1 million HP होगा क्या इन चीज़ों से? 1 lakh not 1 million HP see एक छोटे बच्चों के लिए उसके बड़े 1 million HP 1 million। ये सब तो भैया मुझे नहीं पता। छोटे बच्चे के लिए बड़े गिफ्ट में क्या आ सकता है? गूगल में सर्च, गूगल में सर्च। एक छोटे बच्चे, मेरी नंदिता गूगल में सर्च कर रही है कि एक छोटे बच्चे के लिए बड़े गिफ्ट पैक में क्या हो सकता है। हे भगवान, गूगल यहाँ बैठे, मम्मी पापा गूगल बैठे, सबको पता है। और ये इन्होंने बॉक्स लिया है ना, कैसा पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स और एक केशव ने वाटर बोतल ली है मार्केट से अपने लिए। इसके पास थी लेकिन इसको स्टील की चाहिए थी। इसे उसको निकालो। अरे एक बड़ी सी बॉक्स, ये जो मैं ये है यू सी दिस माय बॉक्स पेंसिल बॉक्स। और ये जो बॉटल है ना, ये 1 लीटर की है, स्टील की है। इसमें ठंडा पानी ठंडा, नॉर्मल पानी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और कह रहा ठंडा पानी चाहिए मुझे। ये तो ये केशव ने एक ये लिए, एक पेंसिल बॉक्स लिया है, और दूसरा वो कार्ड वार्ड क्या है पता नहीं, पोकेमोन कार्ड वो लिया है। और केशव जी ने आम लिए हैं, मतलब इनको तो आम इतने पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत पसंद है। बाकी हमने वहाँ से खा पी लिया जो खाना पीना था हमको। गिफ्ट पैक हो रहा है अभी भी। बाकी नंदिता की ड्रेस बहुत ही प्यारी प्यारी है। नंदिता ने ये भी अपनी पसंद से लिया कि मुझे मेरी पसंद की चाहिए, है ना। 2 शॉप में गए थे हम, पहली शॉप से तो हमने नहीं लिया, वहाँ मुझे पसंद नहीं आ रहा था। अच्छे थे लेकिन एक मुझे पसंद नहीं आ रहा था। इसके पापा को पसंद आ गया था, नंदिता को, वो तो बच्चा है खैर, उसको तो पापा ने पसंद किया इसलिए वो हाँ कर रही थी, पसंद उसे भी नहीं आया था। तो वो जो मैं अभी दूसरी शॉप में गई ना, वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं व्लॉग कुछ बनाऊँगी। फिर बाद में लगा कि चलो बना लेते हैं, एक यादों के लिए, एक मेमोरी बन जाती है ये सारी चीज़ों की, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, यहाँ से जो मैंने ड्रेस देखी ना, मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। अब ये वाली जो शॉप है ना, मतलब मेरी, देखो पतिदेव जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कानपुर वाली फीलिंग आ रही थी। यस, क्योंकि हमारे कानपुर में ना एक बार में एक चीज़ें पसंद आ ही जाती हैं। और वो जिनकी शॉप में हम गए थे उन्होंने कहा भी था हमारे पास मतलब कानपुर का ही रहता है ना पूरा वो,
कानपुर का कलेक्शन और एक कौन सी एक कौन और जगह कोई और थी, याद नहीं आ रहा है। 2 जगह का नाम लिया था। एक कहा था कानपुर का कलेक्शन हम लेके आते हैं, मैंने कानपुर का कलेक्शन, भैया हम तो कानपुर के ही हैं, तभी मैं कहूँ मुझे एक बार में ही क्यों पसंद आ गए। ठीक है, अब पता नहीं मैं आपसे क्या क्या बातें कर रही हूँ, इतनी थकी हूँ फिर भी मुझे बातें आ रही हैं। और वापस कल फिर नंदिता जल्दी उठेंगे सवेरे हम लोग, क्योंकि कल मुझे भी जॉब में जाना है। कल मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल दिन है कल का, और हमेशा रहेगा मेरे जीवन में। 3-4 मेरा बर्थडे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे, मेरी बच्चों का बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल रहता है, सभी के साथ ही ऐसा। ठीक है, तो चलो थके हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और कुछ रह गया क्या आप लोग के साथ? ऐसा तो नहीं कुछ शेयर करना। सैंडल भी इसकी बहुत प्यारी है, वो भी नंदिता ने अपने पसंद से लिए। देखिए हल्की फुल्की, कल देखना, कल ही दिखाऊंगी। ठीक है, और 2-3 ड्रेस है, तो एक तो कंफर्म है जो बर्थडे में पहनेगी, 2 है। थैंक यू, वैसे मैं पी चुकी थी बेटा। पानी पी, पानी पी। 2 में से भी देखते नंदिता कौन सी पहनती है। एक इसके पापा ने पसंद किया है, पानी पी। ठीक है, वो वाली, तो मैं सोच रही हूँ वही पहना दूँगी। क्योंकि देखो मेरे को क्या लगता है ना कि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर ड्रेस पहना के भेजूँ ना स्कूल में, जब ये वहाँ से आती है तो दोपहर हो जाती है, आधा दिन तो हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके स्कूल से हाफ डे लेके आने का कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, स्कूल से हाफ डे नहीं रह सकते बच्चों को, पूरा फुल डे है, तो फुल डे में ना आधा दिन जाता है। और मॉर्निंग के निकले बच्चे 7 साढ़े 7 बजे के, आधा दिन तक तो ये मतलब उस ड्रेस की धज्जियाँ उड़ा देगी। तो इसीलिए इसको मैं सिंपल सोबर ड्रेस ही पहना के भेजने वाली हूँ। ठीक है, बाकी बनाना लेके आए फ्रूट्स में, और मैंगो, वो बनाना रखे। केशव दिखाओ तो, वैसे बनाना क्या ही दिखाना, छोड़ो ऑटो, दिखाओ, हर चीज़ शेयर करते हैं तो फिर। मैंगो और ये रखो बनाना, वो इसके पापा ने लिया, उनको तो बस फ्रूट ही पसंद है, फ्रूट। और ये ड्रेस वगैरह इस पर, ये बॉटल वगैरह। घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ओह माय गॉड। कल जाना है जॉब में, जल्दी उठना है, कल नंदिता को अच्छे से रेडी करना है। रोज़ ही रेडी करती हूँ स्कूल के लिए, लेकिन कल कुछ स्पेशल, मुझे भी रेडी होना है। चलो अब आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। नंदिता का गिफ्ट आप लोग देख लो, उसके बाद ब्लॉग का एंड कर देंगे। आज के ब्लॉग को प्लीज़ आप ज़रूर लाइक छापना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, पहली दफ़ा आए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करना। ठीक है, बाकी आपने अगर वीडियो यहाँ तक का अगर आपने ब्लॉग को यहाँ तक देखा है सो दिल से थैंक यू सो मच। चलो हो गया जी, चलो आप लोग देख लो जितना भी हुआ है। बाय, मैं तो बाय कहती हूँ, बाकी गिफ्ट देखो आप। ये है नंदिता का गिफ्ट, ठीक है, और ये बहुत बड़ी पैकिंग, ये देखो। अब इसमें क्या है ये देखने के लिए आपको कल का इंतज़ार तो देखो करना पड़ेगा, कल का वेट आपको करना पड़ेगा। कल का दिन आएगा, स्पेशल दिन, उसमें पता चलेगा कि इसमें क्या है। ठीक है, तो इसके पापा ने नंदिता को मतलब ये गिफ्ट मंगवाया है। ठीक है, चलो हम भी देखेंगे क्या है, हमने भी नहीं देखा। ठीक है, चलो देखो ये है गिफ्ट, जो भी होगा हम भी कल देखेंगे। चलो मिलते हैं कल के व्लॉग में, स्पेशल व्लॉग आने वाला है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।